हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्थापना की जाती है। पहले नवरात्रि के दिन माता की सबसे पहले पीला कपड़ा हो तो पीला कपड़ा, लाल है तो लाल, जैसे मैंने बिछाया चौकी के ऊपर। फिर चावल का आसन लगा के माता की तस्वीर रखनी है, मूर्ति है तो मूर्ति रखनी है आपको। फिर कलश लेना है, फिर कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक प्लस के निशान में कभी भी नहीं बनता है, जो लोग बनाते हैं वो गलत होता है। स्वास्तिक हमेशा पहले ऊपर की लाइन, फिर साइड की, फिर नीचे की, फिर राइट साइड की खिंचती लाइन, इस तरह से स्वास्तिक तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत से लोग प्लस का निशान बना के बनाते हैं, वो गलत विधि है। वैसे बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। जैसे मैं बना रही स्वास्तिक सेम वैसे ही बनाया जाता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही तैयार किया जाता है स्वास्तिक, और ऐसे ही बनाया जाता है। अच्छे से देख लीजिए, इसमें अच्छे से स्वास्तिक बना के फिर इसमें बिंदियाँ रखनी है। ये शुभता की निशानी होती है। फिर इस कलश में दोनों तरफ ये खड़ी दो लाइनें दोनों साइड खींचनी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इस तरह से दोनों लाइनें खींचनी दोनों साइडों में। इस तरह से आपको अच्छे से लाइन खींचकर फिर आपको इस कलश को माता के राइट साइड में रखना है। इसको पहले नीचे चावल का आसन लगा लेंगे, फिर उसके ऊपर इस कलश को रख देंगे, कलश को स्थापित करेंगे। फिर इसमें इसको कपड़े पहनाना जरूरी है, तो कपड़े की जगह इसको कलावा पहनाया जाता है, तो वो कपड़े का रूप होता है, इसलिए इसमें कलावा बांधेंगे। तो हमने कलावा बांध दिया है, देखते रहिए अब ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले जल डालेंगे, तो मैंने इसमें जल डाल दिया है, गंगा जल है ये। फिर इसमें शुद्ध जल डालेंगे, पहले गंगा जल डाला था, फिर अब पानी जिसे बोलते हैं वो शुद्ध जल डालना है। फिर देखो इसमें 5 चीज़ डालनी है, हल्दी, सुपारी, 1 सिक्का और 2 इलायची और 2 लौंग डालनी है फ्रेंड्स इसमें। फिर इसमें ये आम के पत्ते मिले तो आम के, नहीं मिले तो अशोक के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं। वो पत्ते की या तो एक पूरी 5 पत्ते ले लीजिए आप अलग अलग तोड़कर, या फिर एक पूरी टहनी ले लीजिए। मैंने आपको दोनों दिखाई हैं, बट मैं 5 पत्ते ही रखूँगी। फिर इसके ऊपर ये नारियल है अपना, इस नारियल को चुनरी में बांधेंगे कलावे से अच्छे से। देखिए जैसे मैं बांध रही हूँ वैसे आपको बांधना है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है, लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, चुनरी है तो चुनरी ले लीजिए। वो भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो आप खाली कलावा भी बांध सकते हैं। और जो इसका जो मुंह होता है फ्रेंड्स, ये ऊपर की तरफ रहेगा, और जो नीचे का भाग होता है वो चोंच बोलते हैं जिसको, वो अंदर कलश में जाएगी। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो ऊपर की तरफ रखना है, और अगर आप ऐसे रखते हैं तो पूजा करने की तरफ, जो पूजा करने वाला इंसान है उसकी तरफ इसका मुंह रहेगा। बट मैं इसको ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही रखना है कलश। तो मैंने कलश को तैयार कर लिया है। अब हम जिसमें जो बोएंगे उस बर्तन को लेंगे। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप तांबे का, पीतल का बर्तन भी ले सकते हैं। वो भी नहीं है अवेलेबल आपके पास तो आप घर से कोई भी बर्तन पुराना हो या नया उसको मांझ कर भी ले सकते हैं, बट मिट्टी का बर्तन सबसे शुभ माना जाता है। इसमें हम जौ बो देंगे, मिट्टी भर ली है मैंने इसमें और जौ बो दिए। अब मैं इसमें थोड़े से जौ डाल दिए। मैं इसमें पानी बाद में डालूंगी, आप चाहें तो साथ के साथ थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। फर्स्ट दिन हमको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है, ज़्यादा नहीं छिड़कना है। अब मैं आपको बता दूँ, वो मैंने रख कर बताया था कलश। अब इस पर पहले सबसे पहले रोली लगाएंगे, यानी तिलक करेंगे इन 5 पत्तों का। कलश का भी तिलक करेंगे और नारियल का भी तिलक कर लिया है मैंने। अब इसको वापस से रख देंगे। अगर आप फ्रेंड्स ऐसे चाहें तो ऐसे भी रख सकते हो, जैसे एक दीपक में आप ऐसे चावल भर के इस तरह से भी रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे न रखना चाहें तो आप ऐसे ओनली चावल के बर्तन को हटाकर ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह से रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम 9 ग्रे बना लेते हैं, चावल के 9 ग्रे बनाएंगे, 9 ढेरी बनाएंगे। छोटी छोटी जैसी बनाएंगे दोस्तों, वो सेम टू सेम रहनी चाहिए, कोई छोटी बड़ी ढेरी नहीं होनी चाहिए। 9 की 9 ढेरी, ये नवग्रह हैं हमारे, ये नवग्रह बनाए जाते हैं। ये 9 ग्रह तैयार किए जाते हैं। हमने ये 9 ग्रह तैयार कर लिया। अब इस पर 9 ग्रहों पर हम ये सुपारी रखेंगे, 9 सुपारी, सब पर 1-1 सुपारी रखेंगे। अगर आप चाहें तो चावल की ढेरी ना रखें, खाली 9 सुपारी भी रख सकते हैं। 9 सुपारी का भी नवग्रह बना सकते हैं आप। मैंने दोनों का यूज़ किया है, आप चाहे तो एक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। अब मैंने पान के पत्ते लिए, एक में गणेश जी बिठाऊंगी
2 पान के पत्ते लिए, एक में गणेश जी बिठाऊंगी और एक में माता पार्वती यानी कि गौरी माता बिठाऊंगी। अगर आपके पास तस्वीर है, फ़ोटो है, मूर्ति है तो आप उसको भी रख सकते हैं। मेरे पास मंदिर में रखी हुई है बट मैंने उनको उठाया नहीं है, तो सुपारी की जगह हमने गणेश जी बिठा दिए और गौरी माता बिठाई हैं। और इसमें लौंग इलायची रख दी है, आप भी लौंग इलायची रखें। और मैंने इसमें कपड़े की जगह लच्छा रख दिया है, जिसको मोली बोलते हैं, वो कपड़े की जगह रखी जाती है। माता को चुनरी उड़ा दी है मैंने, माता को चुनरी उड़ानी बाकी रह गई थी। अब इसमें सुप्ता का जो प्रतीक है बतासा वो रखेंगे, बताशा रख दिया। अब ये माता रानी यानी गौरी माता को, शेरों वाली मैया को चढ़ाया जाएगा पान का पत्ता। इसमें भी सेम वही चीज़ें रखनी है, मिश्री, अगर मिश्री ना हो तो बतासा तो शुभ है ही, इलायची और लौंग और पान का पत्ता। और ये माता को मैंने चढ़ा दिया है कलावा। अब इन 9 ग्रहों को भी हम कलावा चढ़ाएंगे यानी कि मूली चढ़ाएंगे। उसके बाद आप मूली चढ़ाएं। अगर आपके नवग्रह नहीं बनाए जाते हो तो स्किप कर दें, अगर बनाए जाते हैं तो अच्छी बात है, शुभ बात होती है, बनाएं, अच्छा रहता है। दोस्तों 9 ग्रहों को भी हमने मूली चढ़ा दी है। फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे सबका। देखिए आप भी ध्यान से, ऐसे ही चढ़ाना है आपको, एक को भी छोड़ना नहीं है। अब सबको तिलक करेंगे। सबसे पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद जिसमें जौ बोई तो उसको, फिर पान के पत्तों को, नारियल को, कलश को। और ये 9 ग्रहों को गीला नहीं लगाएंगे तिलक, क्योंकि हम इनको टच करेंगे तो ये हिल जाएंगे और ये हिलने नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो नवग्रह हमने बिठाए हैं वो हिलने नहीं चाहिए, इसके लिए हम इनको सूखा तिलक चढ़ाएंगे यानी कि सूखी रोली चढ़ाएंगे। देखिए मैंने इनको सूखी रोली चढ़ा दी, ऐसे आपको चढ़ानी है। अगर आप चाहें तो माँ को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, पहले दिन चाहे तो पहले दिन कर सकते हैं, बाद में चाहे तो बाद में। और दक्षिणा दान जो भी अर्पित करना चाहे पहले दिन कर लें आप, या फिर 9 दिनों में से कभी भी कर लें। और माता रानी को ये माला चढ़ा देंगे आप। ये मैंने माता रानी को माला पहना दी है फूलों की। आप चाहे तो जो भी फूल हो आपके पास वो चढ़ाएं, गुड़हल के फूल हो तो गुड़हल के फूल। और ये कलश को माला पहनाई है मैंने। उसके बाद कलश को भी माला पहनाना ज़रूरी है। आप चाहे तो 9 के 9 दिन भी चेंज कर सकते हैं, दूध नई माला रोज़ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अवेलेबल नहीं हो पाती है आपसे, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, तो एक माला पहले दिन पहनाएं और 9 दिनों तक वही रहने दें कलश को। और माता रानी का सबसे फेवरेट प्रसाद यही माना जाता है बतासे। और मिश्री हो ये भी सही है, मिश्री नहीं है तो बतासे ज़रूरी है। दोनों हो तो दोनों चढ़ाइए, एक है तो एक चढ़ाइए। मिठाई चढ़ा दीजिए, बर्फ़ी, जो भी आपको अच्छा लगे, और सबको खिला दीजिए। इससे सबके पास ले जाकर, जिससे भोग भी लग जाएगा। और फिर हाथ जोड़ लीजिए, फिर एक बार सबको जल चढ़ा दीजिए यानी पानी पिला दीजिए, क्योंकि हमने मीठा खिलाया है तो मुँह छूटक किया है सब भगवान का। तो ऐसे जल चढ़ाना है, एक बार शुद्धिकरण करना है भगवान का। अब इनको सबको इत्र चढ़ाएंगे हम। ये गुलाब का इत्र लिया है मैंने, आप चाहें तो कोई सा भी इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र सही रहता है। माता रानी को वैसे ही पसंद है गुलाब का फूल, लाल कलर का। इत्र भी हमारा लाल कलर का गुलाब का इत्र है। तो हम ये माता रानी को गुलाब का इत्र चढ़ाएंगे, और सब भगवान को, गणेश जी को, गौरी माता को और सब 9 ग्रहों को सबको इत्र चढ़ाना है। फिर उसके बाद वापस से जल के छींटे देने हैं। अब हम फ्रूट्स रखेंगे। मैंने ये 5 तरह के फ्रूट्स लिए हैं, केले लिए, अनार लिया है, अमरूद लिया है, नाशपाती लिए और सेब लिया है। आपकी जो इच्छा है, आप जैसे भी चाहे 1 फ्रूट 2 फ्रूट जैसे अवेलेबल हो वैसे ही रख सकते हैं। और फिर ये हाथ में ये 4-5 चीज़ें लेके संकल्प करना है आपको, इलायची वगैरह, प्रसाद वगैरह लेके। हे माता रानी मेरी पूजा को स्वीकार करें, जैसी मैंने पूजा की है, मेरे घर में सुख शांति रखें, मेरे पियर में सुख शांति रखें। और ऐसे करके बोल के जो भी मेरे से गलती हुई है उसकी क्षमा याचना करके छोड़ देना उसको। फिर हाथ में जल लेके इसको ग्रहण करना है, आपको पीना है इसको। फिर दोबारा जल डालकर हाथ को धो लेना है, शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के बाद इन फ्रूट्स पर कलावा चढ़ाना है, मूली चढ़ानी है। अब हम दीपक जलाएंगे घी का माता रानी के सामने। माता रानी के सामने घी का दीपक जला दीजिए। जैसे आपने घी का दीपक जला दिया है अब माता रानी के सामने, तो इसकी आरती कर लीजिए एक बार सब भगवान की, माता रानी की। सबकी आरती करने के बाद आपको धूप बत्ती भी जलानी है। ये एक धूप बत्ती जलाकर रख दीजिए।
धूप बत्ती से घर में शुद्धता होती है, चारों तरफ महक होती है। अब माता रानी का हमको हवन करना है, तो उसके लिए अंगारी लेंगे, अंगारी बोलते हैं इसको, गाय के गोबर का उपलाए हुए। इससे घी डालेंगे, कपूर रखेंगे और इसको इस तरह से जला देंगे। अब इसमें 2 लौंग डालेंगे, बताशा डालेंगे, इसमें बताशा चढ़ाया जाता है, और 2 लौंग चढ़ाएंगे। और जो हवन की सामग्री होती है, हवन सामग्री, वो भी इसमें चढ़ाएंगे। थोड़ा सा घी और डाल देंगे ऊपर से, और हवन सामग्री भी चढ़ाएंगे इसमें, देखिए इस तरह से। और जो हमने माता रानी के लिए पान रखा था, उस पान को भी चढ़ाएंगे। उससे पहले हम चारों तरफ जल छिड़क देंगे सबके पास, और इस हवन की सामग्री के चारों तरफ भी 2 बार जल चढ़ाना है। और अब मैं इसमें पानी सींच दूंगी। जो हमारे ये जौ है, इसके अंदर पानी सींचना है मुझे। अब मैं इसमें पानी सींच दूंगी। पहले दिन थोड़ा पानी डालना है, जैसे जैसे बाहर आएंगे तो ज़्यादा पानी डालना है। अब ये हमने जो माता रानी पे चढ़ाया था, ये इसी हवन में जलाना है हमें, इसी में सामग्री अर्पित करनी है। ये लौंग को बाहर निकाल के इसमें ऊपर से लगा देंगे इस तरह से, और फिर ये सामग्री जो माँ को चढ़ाया था, पान का पत्ता, ये इसमें ही अर्पित कर देंगे हवन में, और हाथ जोड़ लेंगे फिर माता रानी के। और क्षमा याचना कर लें मन में कि माता रानी जो भी भूल चूक हुई है, जैसी पूजा पाठ, ये स्वीकार कर लेना मेरी पूजा पाठ को। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ही पूजा पाठ की जाती है। माता रानी को स्थापित किया है, साइड में कलश, उधर जौ, फ्रूट्स, प्रसाद, पान के पत्ते, नवग्रह सब बिठा दिए हैं, दीपक जला दिया है, सब कुछ रख दिया है। जो भी जैसे भी होता है हमारा, आपके जैसे होता है वैसे करिए आप, और माता रानी से प्रार्थना कीजिए सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। जय माता दी, आप सबको भी खूब खुशियाँ दे माता रानी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।